सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए भाई, आज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक सबको पता होना चाहिए, चाहे वो कोई बंदा स्टडी करने वाला हो, पढ़ाई करने वाला हो, या बंदा कोई आम नागरिक हो जो समाज से जुड़ा हो। ठीक है। तो सर, हम लोग आज बात करेंगे कि एक हमारे परीक्षा में भी टॉपिक है CSR। सर, CSR का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हिंदी में कहा जाता है निगमीय सामाजिक दायित्व। ठीक। तो सर, ज़रूरी है कि ये जो क्या नाम कानून है CSR का, ये क्यों लाया गया था। ठीक है। देखिए, जितने भी संगठन हैं, संगठन का मतलब होता है कोई भी कंपनी और कोई भी, मतलब संगठन का आप मतलब जहाँ भी एक या एक से अधिक लोग मिलकर काम करें तो उसको क्या बोलते हैं, संगठन सर बोलते हैं। ठीक है। तो जितने भी संगठन हैं, कंपनियां हैं, वो कहाँ काम करती हैं, समाज में ही काम करती हैं। और सर, समाज में बहुत ही असमानता विद्यमान है, गरीबी, अमीरी, और बहुत लोग वंचित हैं। और सरकार मतलब प्रयास करती है कि सभी को कैसे न कैसे उनके जीवन को उत्थान किया जाए। ठीक है। तो सरकार का सीधा सा दायित्व ये था और उनका उद्देश्य था कि जो संगठन है वो समाज में क्या करते हैं। जैसे कोई कंपनी चल रही है, सर सर सिगरेट की आप कंपनी ले लीजिए, जो सिगरेट बना रही है, बीड़ी बना रही है, ठीक, पान मसाला तम्बाकू। तो सर वो क्या कर रहे हैं, उससे उत्पादन करके अपने लाभ का, ठीक, वो अपना तो लाभ कमा रहे हैं, लेकिन सर वो क्या कर रहे हैं कि समाज में कहीं न कहीं मतलब समाज को भी दूषित कर रहे हैं। ठीक है। बीड़ी तम्बाकू पान मसाला ये क्या करते हैं, स्वास्थ्य को हानि का मतलब हानि पहुंचाते हैं। और कंपनी आपको, जैसे आपके मोहल्ले या फिर कहीं पे भी कोई छोटा मोटा कारखाना चल रहा हो, ठीक है, छपाई कारखाना कोई भी चल रहा हो, तो सर वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी का दोहन करते हैं। और पानी और जो प्रदूषण कहाँ ले आते हैं, नदियों में फैलाते हैं, या फिर वहीं पे आसपास के ही जो इलाके हैं, तालाब वाला वहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है। तो सर ये नियम का सीधा सा उद्देश्य ये था कि जो क्या नाम जो संगठन है, जो समाज में काम कर रहे हैं, वो समाज से ही चीज़ें का दोहन करते हैं कहीं न कहीं। ठीक है। और आम जन की तुलना में वो बहुत ज़्यादा समाज को मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब दूषित भी करते हैं। ठीक है। तो सरकार का सीधा सा उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसे नियम लिए जाएँ, कुछ ऐसे नियम लाए जाएँ, ठीक है, जो जो समाज में हानि हुई है। ठीक है। जैसे मान लो कोई प्रदूषण हुआ, आपने नदियों को बहुत ज़्यादा दूषित कर दिया, तो उस पे क्या सरकार को रुपया बहुत खर्च करना पड़ता है। ठीक है। तो सरकार ने कुछ ऐसे नियम लाए कि जो कंपनियों का लाभ होता है, ठीक है, ऐसा रूल में है शायद कि 3 साल का औसतन 2% जो कंपनी का मतलब नेट जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसका समाज में खर्च करना पड़ता है। ठीक है। तो साहब, आप अपने एग्जाम लिख सकते हैं कि जो CSR है वो क्या है, वो एक नैतिक अवधारणा है। ठीक है। नैतिक अवधारणा का मतलब होता है कि जो आपने समाज से लिया है वो आपको समाज को देने की भी ज़रूरत है। ठीक है। आपका सिर्फ मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सर हम सिर्फ लाभ कमाते जाएँ, जंगलों को काटते जाएँ, या जो भी है इस टाइप से करते जाएँ। ठीक है। और ये नहीं कह सकते कि सारी कंपनियां ही पर्यावरण को प्रदूषण करती हैं। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो ऐसे उत्पाद बनाती हैं, ठीक है, जो मतलब कम से कम कार्बन उत्सर्जन करती हैं या फिर प्रदूषण करती हैं। ठीक है। तो सरकार ने ये लगभग सभी के लिए बनाया है। इसका नेट वर्थ अभी मुझे क्लियर नहीं है, मतलब इसका कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है। तो 2% वाला तो क्लियर है। तो समाज में मतलब दो जो उनका नेट लाभ है उसका 2%, ठीक है, 3 साल का जो औसत होता है उसको खर्च करना होता है। ठीक है साहब। और CSR का और सर क्या लाभ होते हैं। ठीक है। पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि CSR क्यों लाया गया। ठीक है। कि वही क्योंकि संगठन समाज में काम करते हैं और जो समाज से उन्हें लिया है तो उन्हें नैतिक रूप से जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को वापस करें। ठीक है। और कंपनी का ये दायित्व होता है इसमें। और जो CSR के कुछ रूल हैं, और इसके और ये रूल होते हैं कि कंपनी के जितने भी हितधारक हैं, हितधारक का मतलब होता है जितने भी लोग साहब कंपनी से जुड़े हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हों या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हों। ठीक है। जैसे कंपनी का बोर्ड हो गया, ठीक है, कंपनी के जो शेयर होल्डर हो गए वो हो गए, ठीक है, और कंपनी के कर्मचारी, और सरकार, क्योंकि सरकार भी नियम कानून के बनाती है, ठीक, सरकार भी उसमें हितधारक हो गई। और आप बना सकते हैं क्या नाम, जो भी सेवाएं डिलीवरी करने वाले लोग हैं वो, और जो सेवाएं लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कोई क्या नाम कंपनी है जो मतलब क्रीम बना रही है, ठीक है, गोरा होने के लिए, तो जो यूज कर रहे हैं वो उसके कौन से ग्राहक हो गए, वो भी हितधारक हो गए। ठीक है। तो ये सब हो गए उसके स्टेक होल्डर। तो ये ज़रूरी होता है कि
कंपनी का ये दायित्व है, नैतिक दायित्व है, कानूनी दायित्व ये है कि उन सभी हितधारकों का, ठीक है, और आप पर्यावरण भी है हितधारक है, ठीक है, आप लिख सकते हैं पर्यावरण में। तो फिर कंपनी का ये दायित्व होता है कि इन सभी का मतलब बिना कुछ मतलब नुकसान पहुंचाए और जितना भी कोई लाभ है, ठीक है, चाहे वो क्या नाम हमने स्टेक होल्डर को देने का हो, ठीक है, और कार्यों को पारदर्शी रूप से करे, मतलब जो भी कार्य प्रचालन प्रक्रियाएं हैं किसी कंपनी की वो बहुत ही पारदर्शी रूप से हो। आप लाभ कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कहती है लाभ कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से हो। और ठीक है, और एक नियम है साहब, ये क्या है जो CSR है वो क्या है, कंपनी अधिनियम सन 2013 के तहत गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। गैर सरकारी संगठन का मतलब क्या होता है कि साहब इनका काम होता है लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है। इनका काम होता है कि जैसे कंपनियां, जैसे ये SBI कह दिया है तो SBI ने अपना खुद का एक संगठन, मतलब एक गैर सरकारी जो फाउंडेशन है वो ठीक कर रखा है, मतलब कंपनी अधिनियम सन 2013 के तहत। तो उसका जो SBI क्या करती है, इनको पैसा देती है, ठीक है। और ये संगठन क्या करते हैं, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन सर वो होते हैं जो, ठीक है, सरकार के पास पंजीकृत होते हैं, ठीक है, और मतलब बिना के मतलब सरकारी क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, जैसे चुनाव लेना, दुनियादारी, लेकिन जैसे सरकार काम करती है वैसे ही वो काम करते हैं। गैर सरकारी संगठन जैसे आपने देखा अपने गांव में, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बन जाते हैं, चाहे वो पंजीकृत सरकार के पास हो या ना हो, तो क्या करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, ठीक है। जैसे किसी को चिकित्सीय सुविधाएं हो गई या फिर कोई शादी ब्याह गांव में है या शहरों में है, ठीक है, तो सामूहिक रूप से धन इकट्ठा कर लेना, कार्यों को क्या नाम करवाना, ठीक है। और आपने देखा और जैसे गांव में छोटे मोटे आपने देखोगे, जैसे कि हम लोग नहीं कथा भागवत पंडाल लगाते हैं तो क्या करते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी टाइप के होते हैं गैर सरकारी संगठन। मेरे ख्याल से आपकी बात ये समझ में आ गई हो गई है। तो सर ये हो गया, ठीक है, ये CSR का थोड़ा छोटा टॉपिक है, आप इसमें कुछ पॉइंट अपने समझ लीजिए कि CSR क्या होता है। तो साहब इसमें कुछ पॉइंट दिए भी हैं इन्होंने, तो मतलब ये क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब CSR का क्या फ़ायदा। और साहब इसका CSR का जो मेन उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि जन कल्याण को, मतलब समाज का कल्याण करना, ठीक है, कि आप जितना भी लाभ कमा रहे हैं आप सिर्फ अपने ही लिए ही ना सोचें, ये हमारा नैतिक दायित्व भी तो होता है, अगर हमारे पास ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत हम समाज को दें ताकि समाज का उत्थान हो सके, ठीक है। तो साहब ये कौन कौन से बहुत सारे, जैसे जो SBI का जो है जो फाउंडेशन है वो बहुत सारे कार्यक्रम जैसे, ठीक है, मतलब आप जैसे हमारे आपने देखा हो गांव में बहुत ही नहीं मतलब शिक्षा के जो छोटे छोटे संगठन बनाए जाते हैं कि इनको से मतलब पहल कीजिए, प्रशिक्षण दिए जाते हैं, तो सरकार सारा रुपया अपना खर्च नहीं करती है, सरकार इनसे ही रुपया लेती है और ठीक है इनके साथ मिलकर कार्यक्रम चलाती है। जैसे ठीक है शिक्षा की पहल हो गई साहब, ठीक है, माध्यम से लगभग 2.1 करोड़ लोगों को अधिक, ठीक है। तो आप पहुँचेंगे, आप बताएंगे कि CSR के लाभ क्या हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि आम जन को शिक्षित करना, ठीक है, और क्या नाम उन्हें गुणवत्तापूर्ण कम नहीं क्या नाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। जैसे आपने देखो निःशुल्क जो हमारे शिविर वगैरह लगते हैं, आपने देखो गांव में शहर में कि निःशुल्क शिविर लगते हैं चिकित्सकीय जो जांचें वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा कि कभी भी लगते हैं क्या नहीं कि आँख का ऑपरेशन करा, तो उनका वो कहाँ से आते हैं, वो रुपया इन्हीं से आता है, ठीक है। जो ये फाउंडेशन होते हैं रुपए देते हैं वहीं से आता है, ठीक है। चिकित्सीय सुविधाएं हो गई, ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, लोगों को प्रशिक्षित करना, और इंटरनेट सेवाएं भी देता है, ठीक है, मतलब कंपनियों के साथ मिलकर जो भी निजी कंपनी है उनके साथ रुपये देकर सब्सिडी देकर उनसे कहती है गांव में आप सेवाओं दो, जिससे कि वहाँ पे शिक्षा और संचार का प्रसार हो सके, ठीक है। वृक्षारोपण करना, आपने देखा होगा कि हर साल वृक्षारोपण होता है, तो सरकार के साथ ये लोग वृक्षारोपण करते हैं ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके, ठीक सर। और प्रशिक्षण देना, मतलब एक नहीं आप बहुत सारे लगते हैं दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है, योजनाएं चलाना, उन्हें उपकरण देना या फिर उन्हें मतलब कोई आर्थिक सहायता कर देना ताकि वो अपने खुद के नहीं रोजगार मतलब संचालित कर सकें, ठीक है। और ठीक है उसमें भी काम करते हैं साहब, क्या नाम ये जो एथलीट होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया भी गया है कि उनको प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग दिलाना और पेड़ लगाना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव-गांव में जाकर जो हमारे किसान भाई हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं, उनको कृषि की नई नई विधियां सिखाते हैं, ठीक है, आप कृषि को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और जांच वगैरह भी करना कि कैसे कोई मृदा की जांच करना या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निःशुल्क, ठीक है, जो जांचें वगैरह होती हैं, ठीक है, और एम्बुलेंस सेवाएँ देना, ठीक है। ये सारी बहुत सारी मतलब एक नहीं मतलब इनकी बहुत सारी योजना चाहिए, जैसे इसमें लिखा भी है कि जो SBI का जो फाउंडेशन है वो लगभग 231 प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतर काम कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए,
ठीक है। अपना मतलब वो ये है कि ये सबका सर दायित्व है कि समाज में अगर गरीबी आपको मिटानी है तो सिर्फ सरकार का नहीं, ये सबका दायित्व है कि मिलकर उसके उसके ठीक है प्रति लड़ें और समाज में लोगों को उनके जीवन को गुणवत्तापूर्ण बना सकें। ठीक है। और क्या सर क्या लिखा है कि इतने से क्या है 18 से अधिक ग्रामों में 10 लाख अधिक लोगों को आय, मतलब वो ये है कि जो इतनी योजनाएं चला रही है सरकार, आय में सर वृद्धि की वजह से निःशुल्क जो चिकित्सीय सुविधाएं दे रहे हैं ये लोग, तो उससे क्या होता है जो जनता कहीं और रुपए खर्च करने वाली थी मतलब चिकित्सा पे, तो अपना कहीं और खर्च कर लेती है, ठीक है, अपने रोजगार पे या घरेलू पे। तो उससे क्या है उनके आय में वैसे भी सृजन हो जाता है। महिला सशक्तिकरण ये बहुत काम, ठीक है, जैसे महिलाओं को प्रशिक्षण देना, गांव में चलते हैं ना प्रशिक्षण देना, स्वयं सहायता समूह है उनको प्रशिक्षण देना, ठीक है, और वही आर्थिक सहायता देना बाजार के लिए और क्रियाएँ देना, ठीक है, और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना महिलाओं को। तो ये सब क्या हो गया, इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी सर बातें थी, बाकी आप जब आंसर लिखें तो इनमें कुछ डाल सकते हैं। ठीक है। और आप लिखिए कि जो CSR क्या है, एक ये नैतिक दायित्व है। ठीक है। और ये संगठन सन 2000 कंपनी अधिनियम सन 2013 के तहत गैर सरकारी संगठन है और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, सरकार के साथ, सरकार और जो गैर सरकारी संगठन हैं उनके साथ मिलकर समाज कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है। और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और जो गरीबी अमीरी और जो हमारे सतत विकास हैं, जैसे ठीक है कोई भूखा ना रहे, ठीक है, और स्वच्छता हो, सभी तक शिक्षा हो, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, ठीक है, लगभग बहुत सारे हैं, लगभग 16 हैं, 16-17 हैं ये हमारे जो सतत लक्ष्य हैं, तो उनको प्राप्त किया जा सके। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई होगी और साफ पढ़िए, मस्त रहिए और थोड़ा वीडियो को देखिए जिससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है। ओके।